जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका माँ सरस्वती देवी चैनल में। माँ दुर्गा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ माँ दुर्गा से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के इन 10 दिनों में किन उपायों को करने से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, पूजा पाठ के साथ साथ माँ की आराधना के साथ ही हम कोशिश तो करते ही हैं, पर कोशिश के साथ ही साथ यदि हम कोई उपाय करें तो यह जल्दी फलित होता है। दोस्तों, जितना महत्व चैत और शारदीय नवरात्र को दिया जाता है, उतना ही महत्व माघ और आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि का होता है। इन गुप्त नवरात्रि से कुछ ही लोग अवगत हैं, कुछ ही लोग जानते हैं। इन नवरात्रि को तंत्र मंत्र की सिद्धियां पाने के लिए, वाक सिद्धि पाने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह नवरात्रि विशेष तौर पर तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। सामान्य लोग भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, इन 10 देवियों की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस गुप्त नवरात्रि की पूजा पाठ कर सकते हैं। जिस प्रकार आप चैत और शारदीय नवरात्रि की पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, उसी प्रकार माघ और आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि की पूजा भी उसी तरीके से होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इसमें जो भी आप कामना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ये गुप्त तरीके से की जाती है। जितने गुप्त तरीके से माँ के मंत्रों का जाप होता है, उनकी आराधना की जाती है, ये उतना ही फलित होता है। इन 10 दिनों में माँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं। इन 10 दिनों में आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप यदि व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, पुत्र की या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ये 10 दिनों में आप माँ के शक्तियों की पूजा करके इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं उपायों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं। इन 9 दिनों में आप जो भी कामना करते हैं वे विशेष रूप से पूर्ण होती है। बहुत शुभ माने जाते हैं ये 9 दिन। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं या नौकरी से संबंधित कोई समस्या है, तो आप इन 9 दिनों में किसी भी दिन 3 नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। तीनों नारियल को एक एक करके लाल कपड़े में लपेट लें। यदि लाल कपड़ा नहीं है तो लाल चुन्नी में लपेट लें। लाल कपड़े को फिर कलावे से बांध लें नारियल पर, और फिर उसे मंदिर में रख दें तीनों नारियल को। फिर उसे रोज धूप बत्ती जोत बत्ती करते हैं, रोज अगरबत्ती दिखाएं। माँ के प्रतिमा के आगे रख कर जोत बत्ती करें। फिर नवरात्रि के आखिरी दिन उन तीनों नारियल को ले जाकर किसी मंदिर में, जो आपके आसपास मंदिर हो, वहाँ रख दें, अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित जो भी समस्या या नौकरी नहीं मिल पा रही है या प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, सभी दूर हो जाएंगे और बहुत जल्दी बहुत अच्छा योग बनेगा आपको नौकरी मिलने का, नौकरी में प्रमोशन मिलने का। और अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या धन में कमी हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, या आप जो कमा रहे हैं उसमें बरकत नहीं हो पा रही है, या फिर आपने कहीं से कर्ज लिया हो, उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय से आपके सभी कार्य सिद्ध होने का संयोग बनेगा। इस उपाय को आपको करना कैसे है? इन 9 दिनों के शुरू से या फिर आप 9 दिनों में से किसी भी दिन से आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा पर रोज 9 बताशे और 9 लौंग चढ़ाने हैं। बताशे के ऊपर, हर बताशे पर एक एक लौंग चढ़ाएं। इस प्रक्रिया को लगातार 9 दिनों तक करना है, या आप जिस दिन से शुरू कर रहे हैं, दिन से लेकर नवरात्रि के आखिरी दिन तक करना है। और माँ दुर्गा की आराधना कर, पूजा कर, उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के साथ इन मंत्र का जाप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादने भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जाप करने से सभी विघ्न बाधा मुक्त होती हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होगी। इस मंत्र का जाप गुप्त तरीके से करें। जितना गुप्त आप इस पूजा को रखेंगे उतना ही यह फलित होता है। माँ दुर्गा आपकी इन सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगी, आपकी सभी विघ्न बाधा को हरेंगे। और अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, दोस्तों, जिन लोगों की संतान नहीं होती उनका दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अनबन बना रहता है, हमेशा कलह कलेश बना रहता है।
तो संतान की कामना करने वालों के लिए ये 9 दिन बहुत ही शुभ है, या पुत्र प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए भी ये 9 दिन शुभ है। दोस्तों, इस कामना की पूर्ति के लिए ये उपाय बहुत ही फलित होगा, बहुत शुभ होगा ये उपाय। आप ये उपाय इन 9 दिनों में से किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आप अगर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उन्हीं के पास लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। माँ की प्रतिमा को या फिर जो आपने चित्र लगा रखा है या कोई फोटो ले रखी हो, उनकी प्रतिमा को तिलक करें, जोत बत्ती करें, प्रसाद भोग लगाएं। उसी प्रकार लड्डू गोपाल की भी पूजा करें, उन्हें तिलक करें, प्रसाद भोग लगाएं। उनके प्रसाद के लिए आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। फिर आप माँ दुर्गा की प्रतिमा एक पान का पत्ता और एक लौंग माँ के चरणों में रोज अर्पित करें। पत्ता लेते समय या चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो। और फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें अपने पुत्र की कामना के लिए। फिर माँ दुर्गा और लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने बैठकर एकाग्र होकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप करें। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाश्यश्यामि विंध्याचल निवासिनी। माँ भगवती, माँ दुर्गा आपकी इस कामना को पूर्ण करेगी। ये सभी उपाय माँ दुर्गा को प्रसन्न करती हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और ये सभी उपाय आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो, ऐसी कामना करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।